पहाड़ पर चढ़ जाता है जिस पर चढ़ना मुश्किल है। जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कली मल्लन। जिनकी कृपा से यह संभव होता है, जो पाप का नाश करने वाले हैं, जो कलयुग के पापों का समन करने वाले हैं, ऐसे परमात्मा को कृपा के लिए स्वामी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। इस सोरठा का अर्थ महापुरुषों ने अलग अलग ढंग से किया है। कुछ महापुरुषों का कहना है कि यह सोरठा श्रीराम जी की वंदना है, भगवान विष्णु की वंदना है, और कुछ महापुरुष कहते हैं कि यह सोरठा भगवान सूर्य की वंदना है। भगवान श्री राम की वंदना के पक्ष में, विष्णु की वंदना के पक्ष में तर्क देते हुए संत कहते हैं कि एक श्लोक बड़ा ही प्रसिद्ध है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपा त्वं हम वंदे परमानंद माधवम्। मूकं करोति वाचालं, मूक हो वाचाल, पूरा पूरा मेल है। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, दोनों एक समान है ना। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवं सकल कलिमल्लन यत्कृपा त्वमहं वंदे। जिनकी कृपा से यह संभव हो पाता है, जासु कृपा सो दयाल, जिनकी कृपा से यह होता है, ये भी मेल खा रहा है। यत्कृपा त्वमहं वंदे, जय जय परमानंद माधव। वहाँ अंगुलियां निर्देश भगवान माधव की ओर है, भगवान राघव की ओर है, भगवान विष्णु की ओर है, और इधर अंगुलियां निर्देश जो है द्रवं सकल कलिमल दहन, इस पक्ष में से बनारस के पंडित राम कुमार दास जी ने बहुत ही सुंदर अर्थ किया है इसका। वो कहते हैं कि कलिमल दहन से तात्पर्य है कलयुग के पाप का नाश करने वाले, पाप नाशन प्रभु का एक नाम है। तो इस कारण से यह स्तुति भगवान विष्णु की है। फिर इनसे मिलती जुलती स्तुति मिलती है, इसलिए भी इसको भगवान विष्णु की स्तुति ही बहुत से संत मानते हैं। कुछ संतों का कहना है कि यह स्तुति सूर्य पर की, स्तुति भगवान सूर्य की है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सूर्य परक स्तुति के संबंध में बहुत से संत कहते हैं, बाबा जानकी दास जी कहते हैं कि ये पहला सोरठा है गणेश जी की वंदना का। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करम अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। और इसके बाद का जो सोरठा आता है वह शिव जी की वंदना है। कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन, जाहि दीन पर ने करो कृपा मर्दन। तो गणेश जी और शिव जी के बीच में भगवान विष्णु की वंदना का कोई तात्पर्य नहीं। संत कहते हैं कि इस बीच में जब भी वंदना होती भगवान विष्णु की, तो या तो ब्रह्मा और शिव के बीच में होती है, या पंचदेवों के बीच में इनकी वंदना होती है। तो ये जो सिलसिला है गणेश जी का और इसके बाद शिव जी की वंदना है, इसके बीच में इनकी वंदना नहीं हो सकती है। यह तर्क देते हैं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दूसरा तर्क देते हुए कहते हैं कि श्री अवधवासियों का मत है
जो अयोध्या में निवास करने वाले हैं उनका मत है कि सीताराम जी की प्राप्ति के लिए पंचदेवों की उपासना का विधान है। वह किस प्रकार है, मानस की पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। करी मज्जन पूजा ही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। करी मज्जन, भगवान श्री सीताराम जी का प्रेम प्राप्त करने के लिए, श्री सीताराम जी की प्राप्ति के लिए श्री अयोध्यावासी प्रार्थना करते हैं। किनसे किनसे? गणप, सबसे पहले प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी से। गणप गौरी, गौरी मैया से प्रार्थना कर रहे हैं। त्रिपुरारी, भगवान शंकर से। और तमारी, तमारी माने भगवान सूर्य से, इनसे वंदना करें। गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी। बिनवही बिनवही जय जय, रमा रमन पद बंदी बहोरी। बिनवही अंजलि अंजुलि जोरी। क्या मांगते हैं? हे राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। हमारे श्री सीताराम जी जो हैं सो सिंहासन पर विराजते रहें और हम लोग दर्शन करते रहें। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। और इस अयोध्या में उनकी राजधानी बनी रहे, वे आनंद से यहाँ विराजते रहें, ऐसी प्रार्थना श्री अयोध्यावासी करते हैं। इसी परंपरा को मानते हुए संत कहते हैं, अनेक महापुरुष निवेदन करते हैं कि भैया ये जो है सो पंचदेव उपासना का जो क्रम है वही चल रहा है। मूक हो बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, हे जासु कृपा सुदयाल, द्रवं सकल कलिमल दहन। भगवान सूर्य की उपासना जो है व्यक्ति को रोग मुक्त करती है। भगवान सूर्य के उदय से पहले उठना चाहिए, भगवान सूर्य को प्रणाम करना चाहिए और उनसे शक्ति मांगनी चाहिए कि हे भगवान, जिस तरह आप समय के मापदंड हो, आप से समय बनता है, आप सबको समय से चलना सिखाते हो, इसी तरह हमारे जीवन में भी यह शक्ति आ जाए, हम भी समय से जगें और समय से सो जाएं और समय से सब काम को करें। ऐसी प्रार्थना भगवान आदित्य से करनी चाहिए, भगवान सूर्य से करनी चाहिए। समय से जीने वाला व्यक्ति, समय का पालन करने वाला जीवन में सुखी होता है, वह जीवन में महापुरुष बन सकता है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। समय की बहुत बड़ी महत्ता है। सूर्योदय के बाद कभी नहीं सोना चाहिए, बहुत पाप लगता है, इस पाप का कोई ठिकाना नहीं है। प्रत्यवायो जायते, प्रत्यवाय लगता है, उसका फिर प्रायश्चित करना होता है। इसलिए भगवान सूर्य की कृपा जिस जीव पर हो जाती है, क्या फल मिलता है उसका? वह व्यक्ति निरोगी हो जाता है। अगर किसी को निरोगी रहना है तो उसे भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करनी होगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। एक तर्क देते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय वह मूक भी रहता है, बोलता नहीं। और दूसरा क्या उसमें रहता है कि वह चलता भी नहीं। छोटा बच्चा चलता है, जन्म लेता है तो नहीं चलता है और बोलता भी नहीं। लेकिन भगवान सूर्य की किरणों के पड़ने से, प्रकाश से धीरे धीरे वही बच्चा बढ़ता है, चलने लगता है। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो चलने लगता है। दूसरा क्या होता है कि वही बच्चा बोलने भी लगता है। जब जन्म लेता है तो बोलता है, अभी बोलता है सत्यम का बेटा, नहीं बोलता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बोलने भी लगता है, चलने भी लगता है और बोलने भी लगता है। ये किसकी कृपा है? भगवान सूर्य की कृपा है। उन्हीं की कृपा से चलने भी लगता है, बोलने ही लगता है। तो यह पंक्ति पूरी पूरी सार्थक उनके पक्ष में प्रतीत होती है कि मूंग को होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवन गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। हे प्रभु,
आप हम पर कृपा करो। भगवान सूर्य से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, तो भगवान सूर्य कृपा करते हैं। सूर्यदेव रघुकुल के गुरु भी हैं। उदय करऊ जानी रवि रघुकुल गुरु, इस तरह उन्हें कुल गुरु भी माना जाता है। सीताराम जय सीताराम सीता, बोलो श्री सियावर रामचंद्र भगवान की।